JEE एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सैकेंड लैक्चर है। तो इस लैक्चर के विच आपां बेसिक कंसैप्ट का टॉपिक मॉडर्न इलैक्ट्रॉन थ्योरी नूं कवर करांगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के नाल रिलेटेड तुहानूं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर दे विच, बट इस टॉपिक नूं जे आपां इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग नूं समझना चाहुंदे आ तो इस टॉपिक की समझ दा होना बहुत जरूरी है। सो इस लैक्चर नूं बहुत ही ध्यान दे नाल समझियो कि मैं करवाउण जा रहा तुहानूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जिन्ने भी मैटर ने, ऑल मैटर, जिन्ने भी मैटर ने, ओके, मैटर का मतलब जिदा सबसटेंस वगैरह लगा लो, जिन्ने भी मैटर ने भावें वो सॉलिड है, ठीक, ओके, भावें वो सॉलिड है या लिक्विड है, ओके, या फिर गैस की फॉर्म च, जिन्ने भी मैटर ने भावें वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस की फॉर्म दे विच ने, वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल तो बने होंदे ने। ठीक है, इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स तो बने होंदे ने, जिन्हों आप कहने हैं मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्लीयर हो गया? मॉलिक्यूल्स की होंदे ने? कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, ओके, क्लीयर हो गया कि जिन्ने भी मैटर ने सारे मतलब मॉलिक्यूल्स तो बने होंदे ने। ओके, कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, जिन्ने भी मैटर ने, भावें वो सॉलिड ने, भावें वो लिक्विड ने, भावें गैस ने। गैस का मतलब नाइट्रोजन हो सकती है, ठीक है, लिक्विड का मतलब वाटर हो सकता है, सॉलिड का मतलब कॉपर, कोई भी मटीरियल हो सकता है। मतलब एग्जाम्पल मैं दे रहा, तो वो सारे मतलब कहते बने हुए ने, मॉलिक्यूल्स से बने हुए ने। ओके, तो जो मॉलिक्यूल होंगे ना, मॉलिक्यूल, जे आप मॉलिक्यूल की गल करिए, मॉलिक्यूल बनया होंगे है एटम तो। ओके, मॉलिक्यूल इज इन टर्न, मॉलिक्यूल इज इन टर्न मेड अप ऑफ एटम्स, मेड अप ऑफ एटम। क्लीयर? ओके, कि ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਐਟਮਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਟਮ ਕੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ठीक है, कंपाउंड्स की होंगे ने। जेकर कोई मटीरियल है, ठीक है, कोई भी सबसटेंस है, जेकर वो जोड़े मॉलिक्यूल्स ने, जिदा हम मैं तुहानूं दस्सिया कि सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स तो बनया होंगे है, सॉलिड गैस लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स तो बनया होंगे है। जेकर आप कोई भी आप एक लै लें, मान लो कोई मटीरियल है, कोई साढ़े को सबसटेंस है, सबसटेंस का मतलब पदार्थ है कोई, जेकर वो सेम मॉलिक्यूल तो बनया होया वा, ओके, जेकर सेम मॉलिक्यूल्स तो बनया होया है, तो उन्होंने आप कहांगे एलीमेंट्स। उन्होंने की कहांगे आप? एलीमेंट कहांगे। तो जेकर वो डिफरेंट काइंड ऑफ, ठीक है, सबसटेंस मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, सॉरी, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स उन्होंने की कहते हैं? उन्होंने कहते हैं कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, क्लीयर हो गया? एलीमेंट्स सब तो पहले आप मॉलिक्यूल्स पढ़िया। मॉलिक्यूल की है कि जिन्ने भी मैटर सानू आले दुआले नजर आते हैं सारे मॉलिक्यूल्स तो बने होंगे, मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जोड़े मॉलिक्यूल होंगे वा वो किस तो बनया होंगे वा? एटम्स तो बनया होंगे वा। हुण एलीमेंट की होंगे? जेकर वो सेम मतलब मॉलिक्यूल्स हो, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, फिर उन्होंने कहते एलीमेंट। जेकर डिफरेंट हो, जिदा वाटर है, वाटर कंपाउंड है, ठीक है, क्योंकि H2O इहदा हुंदा है। ठीक है, ये वाटर, ठीक है, पानी। इस तरह ही कॉपर जिहड़ा वा वो सेम मॉलिक्यूल्स तो बनया होया है। क्लीयर हो गया? कॉपर जिहड़ा वा, कॉपर की गल की जाए या एलूमीनीयम की गल की जाए, वो इक्को ही मॉलिक्यूल तो मिलकर बनया होंदा है। ठीक है,
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦੀ। ਐਟम ਕੀ ਆ? ਐਨ ਐਟਮ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਐਟਮ ਕੀ ਆ। टिनी पार्टिकल, टिनी का मतलब तो बहुत छोटा, टिनी पार्टिकल विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, जिन्हों आप अगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब छोटा तो छोटा पार्ट किसी भी सबसटेंस का जिन्हों आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उन्होंने अगे नहीं आप तोड़ सकते, उन्होंने की कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, एटम की हो गया? जे आप एटम की गल करिए, एटम की आ टिनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, हुण कोई भी एटम है वो दो पार्ट होंगे ने, ठीक है, एटम के दो पार्ट होंगे ने, एक होंदा सेंट्रल पार्ट, ठीक है, एक होंदा है सेंट्रल पार्ट। ओके, जिहड़ा सेंट्रल पार्ट होंदा वा, सेंट्रल पार्ट होएगा उन्होंने कहते हैं न्यूक्लीयस, की आखते हैं? न्यूक्लीयस। ओके, एक होंदा है जिहड़ा न्यूक्लीयस के अराउंड पार्ट होंदा है, ठीक है, जिहड़ा मतलब न्यूक्लीयस के अराउंड पार्ट होंदा है, अराउंड दी न्यूक्लीयस, एक सेंट्रल पार्ट हो गया तो एक अराउंड दी न्यूक्लीयस। ओके, अराउंड दी न्यूक्लीयस, अराउंड दी न्यूक्लीयस, जिवें कि तुसीं देख सकते जी, अराउंड दी न्यूक्लीयस, इनू कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस, एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस। ओके, एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस। हुण न्यूक्लीयस दे विच हुंदा की है? न्यूक्लीयस कंटेन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, जिहड़ा सेंट्रल पार्ट है जिन्हों आप न्यूक्लीयस कहने आ, ये प्रोटॉन ते न्यूट्रॉन होंदे ने। क्लीयर? हुण जे चार्ज की गल की जाए, जिहड़ा प्रोटॉन हुंदा है उहदे ते पॉजिटिव चार्ज होएगा, किहड़ा चार्ज होएगा? पॉजिटिव चार्ज होएगा, किहड़ा चार्ज लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जिहड़ा न्यूट्रॉन है उत्ते कोई चार्ज नहीं लगता, न्यूट्रॉन से जे मतलब आप प्रोटॉन्स की गल करते हैं पॉजिटिव चार्ज लगेगा, न्यूट्रॉन्स के उत्ते नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। क्लीयर हो गया? ये कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ही है। ओके, हुण उस तो बाद आप गल करते हैं इलैक्ट्रॉन्स की। हुण इलैक्ट्रॉन्स कित्थे होणगे? वो होणगे एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस दे विच, एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस contains electrons only, हुण जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने मतलब ये की आ, तुहानूं पता लग गया कि जिहड़ा न्यूक्लीयस आ उहदे आले दुआले जिहड़ा पार्ट रिवॉल्व करदा वा उहनूं एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस कहंदे आ, ते एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस दे विच इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, की हुंदे ने? इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने। ओके, एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस दे विच की हुंदे आ? एक्स्ट्रा न्यूक्लीयस कंटेन्स इलैक्ट्रॉन्स ओनली। हुण जे आपां चार्ज की गल करिए, जे आपां चार्ज की गल करिए, इलैक्ट्रॉन्स के उत्ते किहड़ा चार्ज लगता है? नैगेटिव चार्ज लगता है। किहड़ा चार्ज लगता है? नैगेटिव चार्ज लगता है। ओके, इलैक्ट्रॉन्स के उत्ते किहड़ा चार्ज लगेगा? नैगेटिव चार्ज लगेगा। हुण लगभग सानूं एक रफली आइडिया हो गया है कि एटम हुंदा की है। एटम छोटे तो छोटा पार्ट हुंदा है किसी भी पदार्थ का, किसी भी सबसटेंस का, जिन्हों आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एटम के दो पार्ट होणगे, कितों मिलकर बनिया हुंदा वा?
ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕੂਲਮ। ਕੀ ਹੈ? ਕੂਲਮ। ਓਕੇ, ਚਾਰਜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਕੂਲਮ। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चार्ज का यूनिट की है? कूलम पे। क्लियर हो गया? ओके, हुण जिहड़ा 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज is equal to the charge on 625 multiply by 10 raised the power 16 electrons। 10 raised the power 16 electrons। ओके, जिन्ना चार्ज इन्ने इलैक्ट्रॉन्स से लगता है वो 1 कूलम होएगा। ओके, वो की होएगा? 1 कूलम होएगा। 1 कूलम चार्ज कितना होएगा? जिन्ना चार्ज 625 गुणा 10 रेज दी पावर 16 इलैक्ट्रॉन्स से लगता है वो 1 कूलम होएगा। ये रिलेटेड क्वेश्चन जो आ जाता है। ठीक है, इनू तुसी स्टार मैं कर दिना वा, इनू तुसी जरूरी मन के चलिए। तो एक इलैक्ट्रॉन ते कितना चार्ज होएगा? चार्ज ऑन, ये भी जरूरी है, चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू 1.6। ठीक है, कई बार 02 भी अगे लिख देंगे, 1.602 भी हो सकता है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज दी पावर -19 कूलम। ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन ते कितना चार्ज लगेगा? चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन या चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज दी पावर -19 कूलम। 10 रेज दी पावर -19 कूलम। इनू भी तुसी मार्क कर लो, ये भी इंपोर्टेंट है। नैक्सट गल करते हैं फ्री इलैक्ट्रॉन। हुण जिन्ने भी साडे मटीरियल ने, भावें कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर वो सैमी कंडक्टर है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਐਟਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਗਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਓਕੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਔਰਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਰਬਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ठीक है, ਹੁਣ फ्री इलैक्ट्रॉन्स की होए? those valence electrons which are very loosely attached to the
to the nucleus of an atom are called free electrons ठीक है। इतों की सानू पता चलिया है फ्री इलैक्ट्रॉन्स किहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने जिहड़े इलैक्ट्रॉन ईजली डिटैच किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब की आ कि एटम नालों ईजली अलग किए जा सकते हैं, उन्होंने कहते हैं फ्री इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक ही है लूजली अटैच होंगे ने, की होंगे ने लूजली अटैच, मतलब कि इन्हों आसानी के नाल आपां इहदे पेरेंट इलैक्ट्रॉन तो, क्योंकि इलैक्ट्रॉन्स तां ही फ्लो करनगे ना जेकर इनू आपां अटैच डिटैच कर सकीए। डिटैच का मतलब अलग कर सकीए, उन्होंने की कहते हैं वैलेंस इलैक्ट्रॉन। वो बाहरी इलैक्ट्रॉन दोज इलैक्ट्रॉन्स विच आर वैरी लूजली अटैच्ड। ठीक है, वैलेंस का पता चल गया ना, सब तो बाहरी शैल की गल करते पे हैं जिन्होंने आप ईजली डिटैच कर सकते हैं, ईजली मतलब अलग कर सकते हैं न्यूक्लीयस नालों। ठीक है, तो ਜਾਂ फिर आप कह लीए कि एटम नालों उन्होंने कहते हैं फ्री इलैक्ट्रॉन्स। की आखते हैं फ्री इलैक्ट्रॉन्स। ओके, हुण हरेक शैल दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होणगे, मान लो हुण इहदी गल कर ली जाए। ठीक है, इस फिगर की गल कर ली जाए, वो सानू किद्दां पता चलता है, वो 2n स्केयर थ्योरी। ठीक है, मान लो एक ही नंबर ऑफ शैल, हुण n1, ठीक है, ये 1 होएगा, इत्थे जे आपां गल करिए n की वैल्यू 2 होएगी, इत्थे गल करिए तो n की वैल्यू 3 होएगी, n की वैल्यू कितनी होएगी 3 हो जाएगी। क्लीयर। तो जे मान लो पहले शैल की गल करिए n की वैल्यू 1 है, तो ये किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होणगे, पहले शैल दे विच किन्ने होणगे 2 होणगे। ओके, दूजे शैल दे विच किन्ने होणगे n स्केयर, n की वैल्यू किन्नी है 2, स्क्वेयर किन्ने होने चाहिए 8। तीजे शैल की गल की जाए, ठीक है, थर्ड शैल दे विच किन्ने होने चाहिए स्क्वेयर, किन्ने हो गए 18। ठीक है, इस तरीके दे नाल आपां इनू अगे इहदी वैल्यू नू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू की आ 1 2 3 4 और सो ऑन। ओके, हुण इत्थों ही जिहड़े मटीरियल बनते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर ते सैमी कंडक्टर बन जाते हैं। सब तो पहले आप गल करांगे कंडक्टर की। ठीक है, कंडक्टर वो सबसटैंस होंगे ने जिहदे विचों करंट ईजली पास कर सकता है, जिहदे विचों करंट नूं ईजली पास कर सकता है। हुण इहदे विच आपां दो एग्जांपल्स लै लैंदे आ, एक लैंदे कॉपर दी, ठीक है, एक लैंदे एलूमीनियम दी। ठीक है, एक कॉपर दी ते एक एलूमीनियम दी। हुण कॉपर दा एटॉमिक नंबर हुंदा है 29। जे आपां इहदे स्ट्रक्चर की गल की जाए तो इहदे पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन हो जाणगे, दूजे च 8, तीजे च तीजे च 18 ते चौथे दे विच किन्ने होणगे 1। ठीक है, 29 है ना एटॉमिक नंबर। जे आपां जिहड़ा कॉपर दा एटॉमिक नंबर है वो किन्ना है 29, एटॉमिक नंबर किन्ना है 29 है। क्लीयर। तो ये किन्ना आ जाएगा साढ़े कोल जिहड़ा एक वा, एक हुण जे लास्ट ऑरबिट दे विच या लास्ट शैल दे विच जे एक इलैक्ट्रॉन होएगा उन्होंने आप ईजली डिटैच कर सकते हैं, इस करके कॉपर की है एक कंडक्टर है। उस तो बाद गल करते हैं एलूमीनियम। एलूमीनियम का जिहड़ा एटॉमिक नंबर है 13 हुंदा है। हुण इहदे विच की आ 2 8 + 3, हुण इनू भी आप ईजली डिटैच कर सकते हैं, 3 इलैक्ट्रॉन्स नूं भी कर सकते हैं। ठीक है, इहदे विच की आ एक चीज़ आप देखनी आ कि जेकर मान लो साढ़े कोल 4 इलैक्ट्रॉन्स ने, जेकर साढ़े बाहरले शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, फिर वो मटीरियल जिहड़ा वो सबसटैंस साडा सैमी कंडक्टर होएगा। की होएगा सैमी कंडक्टर। ठीक है, जेकर मोर दैन 4 ने, मोर दैन 4 इलैक्ट्रॉन्स ने बाहरी शैल दे विच, ठीक है, बाहरी शैल का मतलब इत्थे जिहड़ा लास्ट वाला ऑरबिट है, मोर दैन 4। ठीक है, फिर ये की होएगा इंसुलेटर होएगा, मटीरियल किहड़ा होएगा इंसुलेटर होएगा।
ठीक है। जेकर ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਵੈਲੈਂਸ ਆਰਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਆਰਬਿਟ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 1 ਤੇ 3, ਇਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਲੈਸ ਦੈਨ 4 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ 13 ਹੈ ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਓਕੇ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਕੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 2 + 5, ਹੁਣ ਮੋਰ ਦੈਨ 4 ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਮੇਨੀਅਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੀਕੋਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 14 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਲੀਕੋਨ ਦਾ? 14, ਤੇ 14 ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਜਾਏਗਾ? 2 8 4। ਠੀਕ ਹੈ, 2 8 10 ਤੇ 4। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਟੋਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜ਼ਰਮੇਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 32। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 + 8 + 18, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, +4। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।